Hello everyone, welcome to Excel Education. In this video, we'll be discussing some concepts of the periodic table and यहाँ पे हम लोग एक एलिमेंट के बारे में देखेंगे। वो एलिमेंट है कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हमको दिया हुआ है एंड एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 20। व्हाट इज इट्स पोजीशन इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो कैल्शियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और उसका एटॉमिक नंबर देख के हमको निकालना है कि उसका पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कौन सा है। तो देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में आपको पता है कि टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। 18 ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स कितने होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। अब हमको ये निकालना है ये जो एटॉमिक नंबर 20 वाला एलिमेंट है जो कि कैल्शियम है, उसका पोजीशन इन 18 ग्रुप में से कौन से ग्रुप में है और इन 7 पीरियड्स में से कौन से पीरियड में। सो फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट राइट द एटॉमिक number which is 20, atomic number which is 20, and from this atomic number we'll have to write the electronic configuration of the element which is 2.8.8.2। तो यहाँ पे हमको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मिल गया। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो के शेल में होते हैं, ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एल शेल में होते हैं, जो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं ये एम शेल में होते हैं और ये जो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन शेल में होते हैं। तो यहाँ पर हमको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखने से ये पता चल जाता है कि यहाँ पे 4 शेल हैं। ठीक है, तो 4 शेल हैं। अब इन चारों शेल में फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8। और जो फोर्थ शेल है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। अगर एलिमेंट के एटम में 4 शेल हैं तो हम ये कह सकते हैं ये जो एलिमेंट है कैल्शियम, इसका पोजीशन पीरियड वाइज है 4th पीरियड। ठीक है, 4th period. So calcium is present in the 4th period of the modern periodic table, and after that we'll have to determine the group of the element. So for that we have to first calculate the number of electrons in the outermost shell. तो हमको ये पता है कि कैल्शियम का यहाँ पे टोटल शेल है 4। ठीक है, जो लास्ट वाला शेल है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कैल्शियम का जो ग्रुप होगा, कैल्शियम का जो ग्रुप होगा वो ग्रुप होगा ग्रुप नंबर 2। तो आपको पता चल गया कि किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हमको ये पता चल जाता है कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड में है और कौन से ग्रुप में है। वैसे ही हम और एक एलिमेंट देखते हैं, उसका एटॉमिक नंबर हम लिख लेते हैं 11। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 है जो कि एलिमेंट है सोडियम। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है कि 2.8.1। तो यहाँ पे 3 शेल है KLM। ठीक है, जो लास्ट वाला शेल है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको देखकर हम बता सकते हैं कि वो कौन से ग्रुप में होगा, और टोटल शेल्स कितने हैं उसको देख के हमको ये पता चल जाता है कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड में होगा। तो यहाँ पे हमको दिखने को मिल रहा है कि टोटल 3 शेल है। अगर 3 शेल है तो ये जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट कौन से पीरियड में होगा? 3rd पीरियड में होगा। So the element sodium will be present in the 3rd period. But in case of group, first of all we have to determine the electronic configuration, and at last we have to determine how many electrons are present in the outermost shell. So clearly we can see that the outermost shell, which is KLM, M shell contains only 1 electron. So the group of the element will be 1. So the element is present in group 1, but the element is present in period 3. Now we will move to another element which is सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा 2.8.6। ठीक है, वो तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो के शेल में है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो एल शेल में है, और जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो एम शेल में है।
अब शेल का नंबर देख के ये पता चल जाता है कि ये कौन से पीरियड में होगा। यहाँ पे 3 शेल्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो द एलिमेंट सल्फर विल बी प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड ऑफ द modern periodic table. But to determine the group, we have to see first how many electrons are present in the outermost shell. अब यहाँ पे हमको ये पता चल जाता है कि लास्ट वाला जो शेल है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमको एक दूसरा मेथड अप्लाई करना होगा। अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है तो वो उस नंबर के जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उसके नंबर के साथ हमको 10 प्लस करना होता है, 10 ऐड करना होता है। तो यहाँ पे सल्फर का जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो है 6 है, तो उसके साथ हमको क्या ऐड करना होगा, 10 ऐड करना होगा। तो 10 और 6 इन दोनों को ऐड करने से हमको क्या मिलेगा, 16। So the group of the element sulfur will be 16. Okay, आपको पता चल गया। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, वो है क्लोरीन। उसका एटॉमिक नंबर है 17 and we can determine the electronic configuration of the element by looking at the atomic number. Now the element contains only 3 shells. यहाँ पे 3 shells है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो क्लोरीन एलिमेंट है वो कौन से पीरियड में होगा, वो पीरियड नंबर 3 में होगा, थर्ड पीरियड में होगा। और यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे, तो हमें क्या करना होगा, ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उसके नंबर के साथ 10 को ऐड करना होगा। So 7 plus 10, this will be 17. So the element chlorine, which has atomic number 17, is present in the period number 3, but it is present in the group number 17. So this is how we can determine the position of an element by looking at its atomic number and electronic configuration. अभी इस वाले वीडियो में इतना ही हमने आपको बताया है। दूसरा वाला जो वीडियो आएगा वहाँ पे और भी डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का, और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम लोग आएंगे। बस आप लोग हमारा जो चैनल है वो देखते रहिएगा। जो हमारा चैनल है उसको उसके जो भी वीडियोस हैं उसको लाइक कीजिएगा, हमारा जो वीडियोस है वो आप शेयर कीजिएगा, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।